हेलो दोस्तों, अनिकेत वापस आ गया है एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी है रितेश की। रितेश जो कि 19 साल का था, जॉइंट फैमिली में रहता था। रिश्ते की चचेरी बहन का 12वीं का एग्ज़ाम था। गांव से कुछ दूर शहर में पड़ा था, तो सबने बोला कि रितेश एग्ज़ाम दिलवाने के लिए ले जाएगा। रितेश सुबह सुबह अपनी बहन को बाइक से ही एग्ज़ाम दिलवाने के लिए ले गया। एग्ज़ाम की टाइम हुई तो सारे बच्चे एग्ज़ाम हॉल में चले गए और नीतीश बाहर एक पेड़ के पास बाइक पर बैठा हुआ था। टाइम कट नहीं रहा था। रितेश काफ़ी बोर हो रहा था। वो मोबाइल चलाता फिर रख देता था। वो 3 घंटे उसको 3 साल जैसे लग रहे थे। रितेश जहाँ खड़ा था अगल बगल और भी बहुत सारे लोग थे, पर रितेश किसी को भी जानता नहीं था। तभी उसकी नज़र एक अंकल पर पड़ी। अंकल क्या लग रहे थे। रितेश ने अंकल को देखा तो देखता ही रह गया। रितेश अंकल को देख रहा था, पर अंकल का ध्यान कहीं और था। वो शायद किसी और सोच में डूबे हुए थे। रितेश के लाख कोशिश के बावजूद भी अंकल इधर उधर देख ही नहीं रहे थे। रितेश अब अंकल से बात करने का उपाय सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना बाइक स्टार्ट किया और रोड की तरफ थोड़ा दूर चला गया, और फिर उधर से जब वापस आया तो उसने अपनी बाइक अंकल के पास ही लगा दी। वो बाइक को डायरेक्ट भी वहाँ लगा सकता था, पर रितेश ने सोचा कि अगर मैं थोड़ा दूर जाकर आऊँगा तो ये सारी चीज़ें नेचुरल लगेगी। उसने बाइक अंकल के पास लगाकर फिर बाइक पर बैठ गया और बार बार अंकल को देखे जा रहा था। अंकल ने नोटिस कर ही लिया। अंकल भी 1-2 बार रितेश के तरफ देखे तो रितेश को लगा कि सिग्नल उधर से भी आ रहा है, तो उसने अंकल से बात करना चाहा। तो उसने अंकल से पूछा कि अभी एग्ज़ाम ख़त्म होने में टाइम है क्या। तो अंकल बोले कि अभी 40 मिनट है। अंकल पूछे कि आपके घर में भी किसी का सेंटर यहाँ पड़ा है क्या। तो रितेश बोला कि हाँ, मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम है यहाँ पर। अंकल बोले कि मेरी भी बेटी का एग्ज़ाम है यहाँ पर। 40 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। पहले रितेश से टाइम ही नहीं कट रही थी, और अब जब अंकल पसंद आ गए तो टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। दोनों बात कर रहे थे, तब तक एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अब अंकल गेट पर चले गए। रितेश भी अपने सिस्टर का इंतज़ार करने लगा। जब बाहर आई तो रितेश अपने घर पर चला आया। अंकल उसके बाद कहाँ चले गए रितेश को दिखे ही नहीं। एग्ज़ाम अभी कुछ दिनों का था, तो रितेश ने सोचा कि कोई बात नहीं, कल बात किया जाएगा। अगले दिन फिर रितेश गया और वहीं एक पेड़ के नीचे बाइक लगाकर बैठा था। उस अंकल का इंतज़ार कर रहा था। जब सारे लड़के एग्ज़ाम हॉल में चले गए तो अब रितेश अंकल को ढूंढने लग गया, और जहाँ जहाँ लोग बैठे थे वो सब जगह देखा, पर अंकल कहीं नहीं दिखे। रितेश का फिर आज टाइम नहीं कट रही थी। एक तो 3 घंटे 3 बरसों जैसा लग रहा था, और ऊपर से अंकल को न देख पाने का दुख। रितेश कैसे भी करके वो 3 घंटे निकाल लिया। अगले दिन फिर रितेश एग्ज़ाम दिलाने गया, और रितेश को आज भी नहीं लग रहा था कि अंकल आएंगे। वो बाइक पर बैठे बैठे मोबाइल चला रहा था। तभी एक आवाज़ आई कि आज शहर तो बहुत जाम थी। रितेश ने देखा तो वो अंकल ही थे। रितेश खुश हो गया, बोला कि आप कल नहीं आए थे क्या। तो अंकल बोले कि नहीं, कल दुकान में बहुत काम था। मेरा हार्डवेयर का दुकान है, तो कल मेरा बेटा एग्ज़ाम दिलाने के लिए लाया था। रितेश बोला कि वही तो, कल मैं आपको ढूंढ रहा था पर आप कहीं दिखे ही नहीं। दोनों बातें करने लगे। दोनों को एक दूसरे से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। काफ़ी अच्छी बॉन्ड बन गई दोनों के बीच। तभी अंकल बोले कि यहाँ बगल में एक दुकान है, वो गुलाब जामुन बहुत अच्छा बनाता है, चलिए आते हैं वहाँ से। रितेश बोला कि और बाइक। अंकल बोले कि बाइक यहीं रहने दीजिए, वो बगल वाले को मैं जानता हूँ, उनको बोल देता हूँ, वो बाइक देखते रहेंगे। दोनों चले गए। वहाँ पर दोनों टेबल पर बैठे। पहले तो दोनों आमने सामने बैठे थे, तो अंकल बोले कि आइए ना, इधर ही बैठ जाइए। फिर दोनों की मिठाई आई। दोनों एक हाथ में चम्मच लिए
गुलाब जामुन को काट कर खा रहे थे और वहीं धीरे धीरे अपने दूसरा हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। दोनों आराम से गुलाब जामुन खा रहे थे। दोनों को खूब मज़े आ रहा था। लेकिन जब गुलाब जामुन ख़त्म हो गया तो दोनों को लगा कि अब उठना पड़ेगा और वो एक दूसरे का हाथ छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि होटल वालों ने चाट भी बहुत अच्छा बनाया था। तो दोनों ने एक एक प्लेट चाट भी ऑर्डर किया। अब दोनों को अच्छा खासा टाइम मिल गया। दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। तभी चाट भी आ गया। दोनों ने जितनी देर तक चाट खाई वो दोनों उतना देर तक एक दूसरे से मज़े कर रहे थे। फिर जब चाट भी ख़त्म हो गई तो उनको वहाँ से जाना पड़ा। फिर दोनों एग्ज़ाम सेंटर के पास पहुँच गए। थोड़ी देर बाद टाइम हो गया तो फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। रितेश का तो टाइम अब कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। अगले दिन फिर दोनों आए। दोनों बैठे बातें कर रहे थे। तभी अंकल बोले कि मुझे आपको किस करने का बहुत इच्छा हो रही है। रितेश बोला, इच्छा तो मेरी भी है, पर यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अंकल बोले कि पार्क में चलते हैं। मैंने सुना है कि पार्क में बहुत कपल लोग आते हैं। तो रितेश बोला कि अगर हम लोग पार्क में जाकर ऐसा कुछ किए तो सब लोग हमें ही देखने शुरू कर देंगे। तो अंकल बोले, तो क्या किया जाए, चलिए फिर बाज़ार में ही घूमेंगे। दोनों बाज़ार जाकर घूमने लगे। वहीं फिर दोनों अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। दोनों को जगह की तलाश थी। जितने दिन तक एग्ज़ाम चला दोनों ने खूब एक दूसरे का साथ निभाया, बहुत सारी बातें की। पर अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी थी और अफसोस कि दोनों को जगह नहीं मिल पा रही थी। दोनों की अक्सर बातें होती थी पर लाख कोशिश के बावजूद भी मिल नहीं पा रहे थे। और शहर दोनों के घर से कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं था, बगल में ही था। वो आसानी से आ जा सकते थे। रितेश का एक दोस्त था जो कि उसी शहर में रहकर पढ़ता था और अभी छुट्टियों में वो गांव आया हुआ था। तो रितेश ने उससे बोला कि भाई, मुझे शहर में दिन भर का काम है, तू अपने रूम का अगर चाबी दे देगा तो मैं पूरा दिन वहीं पर बैठूंगा। बाहर घूमने से अच्छा है कि रूम पर ही तुम्हारे बैठा रहूँगा। उसके दोस्त ने चाबी दे दी। फिर अगले दिन रितेश और अंकल ने उसके रूम में जाकर पूरा दिन मस्ती किए। बस दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमेशा ऐसी ही कहानी सुनने को मिलती रहे। लव यू दोस्तों।